अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम दोस्त जो होंगे वो सही होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ़ भी होंगे। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंटोनिम्स। ठीक है, मैंने कोशिश की कि एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मीनिंग जो एंटोनिम्स हैं वो एक लफ्ज़ के साथ ही लिख दूँ, उसमें मेंशन कर दूँ। तो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को भी देखेंगे, बहुत ही आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा से लाइक और शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जो ये एंटोनिम्स मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में अब मैं मेंशन करने लगा, अपलोड करने लगा हूँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो आपने जो है ये मेरी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करें ताकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपको हेल्पफुल हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा पहला जो है वर्ड है जी ब्रेविटी। ठीक है, ब्रेविटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मुख्तसर होना, क्या होना, किसी चीज़ को समरी की शक्ल में बयान करना, उसको हम कहते हैं ब्रेविटी। ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम्स हैं जी वो है हमारे पास कंफ्यूज्ड, लॉन्गेविटी, लोकेशियस, वर्बोसिटी, गैरुलिटी, गैरुलियस एंड प्रोलिक्स। तो ये है इसके एंटोनियम ब्रेविटी के। नेक्स्ट हमारे पास फीबल। फीबल का मतलब वैसे क्या होता है, कमज़ोर होना। ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग ना होना, बहुत ही चलने फिरने के काबिल ना होना या बहुत कमज़ोर हो जाना से किसी भी लिहाज से। ठीक है, तो इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, फर्म, मस्क्यूलर, पावरफुल और रोबस्ट। ठीक है, देखिए मैंने कोशिश की है कि एक वर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम जो है मेंशन करूं ताकि याद करने में आसानी हो। अगर एक लफ्ज़ नहीं आता तो उससे रिलेटेड एंटोनिम्स जो हैं वो आपको पता चल सके। तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी माइजरेबल। ठीक है, तो इसका भी वही सेम मतलब होता है हैप्पी, जोकंड, चेयरफुल, ग्लेड, जॉयस, प्रॉस्पेरियस, डिग्निफाइड और ब्लेस्ड। ये हैं जी इसके एंटोनिम्स। ठीक है, माइजरेबल, ठीक है, क्या होता है कि ऐसा जिसे हम गरीब कहते हैं, ठीक है, काबिल रहम शख्स हो उसके लिए। लेकिन इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, इसे जोकंड जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो। ठीक है, चेयरफुल, इसी तरह ये इसके बनते हैं एंटोनिम्स। वर्ड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हॉरिबल। ठीक है, हॉरिबल का मतलब क्या है, खौफनाक, खतरनाक। ठीक है, तो इस तरह की इसकी मीनिंग है। तो ये इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, प्लेजेंट, फैसिनेटिंग, ठीक है, डिलाइटफुल, प्लेजिंग एंड चार्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्ड है हमारे पास स्कैंटी। ठीक है, स्कैंटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ही कम मिकदार में होना। ठीक है ना, नापीद होने या नापीद होने के करीब। ठीक है, इस तरह स्कैंटी का मतलब कम होना। तो इसके एंटोनियम्स हो गया एम्पल। एम्पल मैंने ऐसी चीज़ जो ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, प्लेंटीफुल हो, एक्सेसिव, अबेंडेंट, सफिशेंट, सुपरफ्यूलियस। नेक्स्ट है हमारे पास जी फेम। फेम का मतलब क्या आता है, शोहरत। ठीक है, इज्जत, मर्तबा, ये सारी चीज़ें फेम में आ जाती है। ठीक है, शोहरत वैसे ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आ जाता है जी इसका एंटोनियम बन जाएगा हमारे पास डिसरिप्यूट, डिसऑनर, नोटेरिटी, ऑब्सक्योरिटी और ऑब्लिवियन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी ब्रूटल। ठीक है, ब्रूटल मैंने वेशी, तो जो कि जिसका मैनर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्या कह सकते हैं हम कि कोई काबिल रहमाना ना हो। ठीक है ना, माना एक जिस तरह के एक इंसान नेचर हो उससे थोड़ा सा हटकर हो, तो इसको हम कहते हैं ब्रूटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, टेंडर, मर्सीफुल, कंपेशनेट, ह्यूमनी, सिंपैथेटिक, जेंटल और काइंड। ये हैं इसके जी एंटोनिम्स। इसी तरह ओडेशियस। तो ओडेशियस का मतलब आता है ऐसा पर्सन जो कि क्या फेयर महसूस न करता हो। ठीक है ना, फेयर महसूस न करता हो। ठीक है, जो है क्या डगमगा ना जाता हो, बोर्ड समझे कि बोर्ड किस्म का जो बंदा होता है उसको हम कहते हैं ओडेशियस। ठीक है, तो इसका जो है एंटोनिम्स है मोडेस्ट, फियरफुल, टिम्ड, अल्ट्रूस्ट। नेक्स्ट हमारे पास विक्ड। ठीक है, ये भी वही बुरा जिसे हम कहते हैं विक्ड। ये मीनिंग है जी एंटोनिम्स जस्ट। ठीक है, इंसाफ करने वाला, मोरल, विर्चुअस, अपराइट, ये इसके हैं एंटोनिम्स। इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इसको आपने याद रखना है। डिवोशन, ठीक है, फाउंडनेस, लव,
अटैचमेंट और अफेक्शन, ठीक है। अबोर का मतलब होता है कि डिसलाइक, किसी चीज़ को पसंद न करने वाला, ठीक है। हेटफुल, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? डिवोशन, फाउंडनेस, लव, अटैचमेंट और अफेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है फिल्थी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अनक्लीन, ठीक है, साफ सफाई ना रखने वाला, ठीक है। डर्टी, तो इसके हो जाते हैं एंटोनियम जी अनएक्यूलेट, क्लीन, विर्चुअस, प्योर, डिसेंट, स्पॉटलेस, प्रिस्टीन, लाइक, न्यू, फाल्टलेस, अनस्पॉइल्ड, ठीक है। ये इसके आगे है कम्बैट, ठीक है। कम्बैट के भी देख लें, ये क्या हो सकते हैं जी? हार्मनी, ठीक है, पीस, कंकॉर्ड, एमिटी, कोऑपरेशन, कंप्रोमाइज, ये तमाम आते हैं कम्बैट में। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड जी पर्टिनेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू, मुतलका। तो इसके साथ इसके एंटोनिम्स बन जाते हैं जी अनरेलिवेंट, कंट्राडिक्टरी, इनअप्रोप्रिएट, अनरिलेटिव, ठीक है, इररिलेटिव, ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, एडवांस, प्रोग्रेसिव, अनकन्वेंशनल और मॉडर्न, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का यही मतलब होता है, ठीक है, जो रवायती हूँ, ठीक है, पुराने कदीम ज़माने के। ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, अनकन्वेंशनल, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स मतलब कन्वेंशनल, रिवायती, जिनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये फाल्सहुड। फाल्सहुड का मतलब है ऐसी चीज़ जो सच्चाई के करीब तर ना हो, या जिसे हम कहते हैं गलत हो, ठीक है, सही ना हो। ट्रुथ, एक्यूरेसी, फैक्ट, वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस, रियलिटी, ऑनेस्टी, सर्टेनिटी और जेन्युइन, ये हैं जी इसके एंटोनिम फाल्सहुड के। आगे नेक्स्ट हमारे पास वर्ड ऑब्स्टिनेट, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो इनफ्लेक्सिबल, ऐसा पर्सन जो इनफ्लेक्सिबल हो, जिसमें लचक ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ठीक है, कि बहुत ही जो कोई अपने आप को कोई बड़ा समझता हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनफ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ऐसा शख्स जो कि जिसमें झुकाव ना हो, ठीक है ना। तो इसके देखें एंटोनिम्स बन जाता है फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लायबल, डोसाइल, सबमिशन और डक्टिल। नेक्स्ट है हमारे पास जी एलोक्वेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वर्ड जो है, लफ्ज जो है रिपीट होता रहता है, एलोक्वेंट, ठीक है, ऐसे बातूनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसे जो के बात करने का बड़ा अच्छा हो, ठीक है। हेजिटेंट, मीनिंगलेस, क्लूमजी, अनएक्सप्रेसिव, डल, ये इसके हो जाते हैं एंटोनिम्स। फॉरबिड, ठीक है, ये तो आम लफ्ज है, इसका मतलब है दीजिए अलो, कंसीड, परमिट, अथॉरिटी, अप्रूव, असेंट, ठीक है। वैसे फॉरबिड का मतलब है रोक देना, किसी चीज़, किसी को रोकना या किसी चीज़ की इजाज़त न देना, इसको हम कहते हैं फॉरबिड। आगे वर्ड है हमारे पास ये हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, मुश्किलात, ठीक है, मुसीबत, ये तमाम लफ्ज़ इसमें, तमाम मीनिंग इसमें आ जाते हैं। तो इसका एंटोनिम्स है जी हेल्प, सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन, असिस्टेंस, असिस्ट, एडवांस और एड। आइडेंटिकल, ठीक है, मतवाजी या यकसा, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स है जी डिफरेंट, अनलाइक, डिसिमिलर, डाइवर्स और डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड अधेयर, ठीक है। अधेयर का मतलब होता है फॉलो करना, ठीक है, किसी की पैरवी करना, ठीक है, ओबे करना, तो इसके अधेयर मीनिंग में आते हैं। तो इसका देखें एंटोनिम से बन जाता है सेपरेट, स्प्लिट, डिटेच करना और डिसजॉइन करना किसी को, ठीक है। स्टेबल, हेजिटेंट, चेंजेबल, वेवरिंग, शेकी, फ्लक्चुएटिंग, तो ये तमाम स्टेबल की मीनिंग्स में एंटोनिम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड इम्पियोटियस, ठीक है, पुरजोश, प्रूडेंट, सेंसिबल, काशियस, हेजिटेंट, केयरफुल, सगाशियस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपने याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑथेंटिक, ठीक है। तो इसका हो सकता है जी फॉल्स, बोगस, आर्टिफिशियल, फेक, काउंटरफीट और इट्स सार्ट्स, ठीक है ना, इट्स सार्ट्स। तो ये अपने वर्ड लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेडिकेमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब एंटोनिम्स है इसके जी अश्योरेंस, ईज और कंफर्ट, ठीक है। लिबरल, तो इसके देख ले एंटोनिम्स हैं जी इंटॉलरेंट, कंजर्वेटिव, फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, पार्शियल और बाइस्ड, ये तमाम आ जाते हैं एंटोनिम्स लिबरल के। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फटाल, ठीक है, फाटल, लाइफ गिविंग, ठीक है, इनोशियस, कंस्ट्रक्टिव, हेल्पफुल, बेनाइन और बेनिफिशियल, ये आ जाते हैं जी इसमें, ठीक है। अपसर्ड है आगे लफ्ज
जी इसके बनते हैं जी लॉजिकल, रीजनेबल, साउंड, सेंसिबल, प्रूडेंट, ये तमाम मीनिंग आ जाते हैं जी absurd में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है जी एम्बिगुअस। ठीक है, क्लियर, एक्सप्लिसिट, डेफिनाइट, यूसिड, प्लूसिड, डिस्टिंक्ट और एविडेंट और प्रीसाइज। ठीक है, एम्बिग्यूटी, एम्बिगुअस का मतलब ऐसा मतलब है जिसके कोई क्लियर मीनिंग ना हो। ठीक है ना, इसलिए बेनिडिक्शन का देखे हो गया बेन, एनाथीमिया, अफ्लिक्शन, कर्स और मेलडिक्शन। ठीक है, बेनिडिक्शन मतलब मैंने किसी को अच्छी दुआ देना, सही है, तो ये इसके देखें अपोजिट बन जाते हैं, जिस तरह मेलडिक्शन हो गया, अफ्लिक्शन हो गया, कर्स होना, बेन। ठीक है, ये तमाम जो है इसके आ जाते हैं अपोजिट मीनिंग्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी डिबेस। ठीक है ना, तो इसके देखें क्या है जी क्लीन, प्योरीफाई, ऑनर, प्रेज, ग्लोरी, ग्लोरीफाई, इनरिच और अपलिफ्ट। फ्रॉडुलेंट, ठीक है, अनेस्ट, लीगल, ट्रूथफुल, वैलिड, ट्रस्टवर्थी, जेन्युइन, ऑनरेबल और अपराइट, ये इसके आ जाते हैं जी एंटोनिम्स में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास है जुवेनिल। ठीक है, तो इसके है मेच्योर, अडल्ट, ग्रो अप और डेवलप्ड और एडवांस। ठीक है, ये आ जाते हैं जुवेनिल में। ठीक है, तो एरुडाइट, ठीक है, इसके बनते हैं जी इलिटरेट और इग्नोरेंट, ऐसा पढ़ जो इग्नोरेंट हो। ठीक है, इसके एंटोनिम्स बनते हैं, सही। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेगमेंट, तो इसका है एंटोनिम्स होल, कंप्लीट और ऑल। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हीडलेस, केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, प्रूडेंट, अटेंटिव, थॉटफुल। ठीक है, हीडलेस का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ पे तवज्जो ना देता हो। ठीक है, हीडलेस। ठीक है, यहाँ किसी की किसी की बात ना सुनता हो। ठीक है, हीडलेस। ठीक है, जो हम जो आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि जिसके कान पे कोई जू ना रेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं हीडलेस। ठीक है, किसी भी चीज़ की परवाह करने वाला। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस टू ऑल। ठीक है, आप हम अपनी राय के बारे में हमें बताते रहेंगे, तो आपकी राय को हम इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे और उसके मुताबिक अपने जो है वीडियोस में जो है तब्दीली भी लेके आएंगे। तो आपकी राय हमारे पे बड़ी ही हेल्पफुल होगी। उम्मीद है कि आप हमें राय देते रहेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।